केयू क्लासेस और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सेल से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे कि आप लोग यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर यहीं पे अगर जीवित कोशिका की बात करते तो इसका आंसर होता एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जीवित कोशिका नहीं जीवित सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो स्लाइडेन और स्वानजी ने। ठीक है, स्लाइडेन और स्वानजी। तो आंसर नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की जीवित संरचनात्मक और जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, यह कथन किसका है। यानी ये जो बात बताया है वो किन वैज्ञानिक ने बताया है। तो वैज्ञानिक जो ये सिद्धांत दिए हैं, है ना, कोशिका का जो सिद्धांत दिए हैं वही लोग ये इसको बताएंगे। तो आप लोगों को अभी भी जस्ट मैंने बताया कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो वही सब वैज्ञानिक का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ना। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का पिक्चर, ऐसे ये वाला जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों ने चित्र में देखा हो, ये लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, एक बार देखेंगे अपने से, आप लोग कोशिश करेंगे। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, आत्मघाती का थैली, जो आत्मघाती थैली है यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग कौन सा होगा, लाइसोसोम। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पता होगा आप लोगों को, मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा और आसान सा आंसर आप लोगों को पता होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, झिल्लीबंद अंगक है ना, मेम्ब्रल बॉन्ड ऑर्गेनेसल किस में अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित किस में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो ये सारे ऑप्शन को आप लोग रीड करेंगे तो ये किस में अनुपस्थित होता है, पूछा क्या गया है, किस में अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रोटीनों का संश्लेषण, छटाई, पैकेजिंग है ना, कौन करता है। मॉडिफिकेशन, स्टोरिंग एंड पैकेजिंग, प्रोटीन का काम जो है, ये सारे प्रोटीन का जो है मॉडिफिकेशन, स्टोर करना, पैकिंग करना, ये सारा काम कौन करता है। तो गोल्जी उपकरण पता है ना आप लोगों को, तो इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वो कौन सा है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में भोजन निर्माण करता है ना, फूड सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक और इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे है कोशिका द्रव्य क्या है ना, साइटोप्लाज्मा क्या है। तो कोशिका जो द्रव्य है उसके बारे में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर, कोशिका झिल्ली के अंदर का जेल जैसी पदार्थ यानी पानी जैसे वाला पदार्थ है ना, तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका को एक दूसरे से जोड़ने वाला संरचनात्मक जंक्शन
क्या है ना। जंतु कोशिका को एक दूसरे से संरचनात्मक जो जंक्शन है वो क्या कहलाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं उत्तर बी है ना, उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। ठीक है, डेस्मोसोम। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे आप लोग। केंद्रक में अनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल किस रूप में मौजूद होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटिन। क्या चीज़, क्रोमैटिन। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति चयनात्मक प्रागरम में होता है ना, सेलेक्टिव प्रेमेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या चीज़ है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए इसको और ट्राई करिए कि आप लोग इसको आंसर कर पाए, लिपिड और प्रोटीन की, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च सांद्रता यानी कि हायर कंजर्शन से निम्न सांद्रता यानी लोअर कंजर्टेशन की ओर अणुओं का संचालन यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से अणुओं का जो भी होता है संचालन, उसको क्या कहते हैं, तो इसको विसरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो जल का विसरण क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, जल का विसरण क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रासरण। ठीक है, ये क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे, साइटोसिस। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है बट आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या आंसर बोल रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका में कौन सा अंगक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऐसा कौन सा जो नीचे दिया गया है वो पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में क्या नहीं पाया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा कौन सा जो है जंतु कोशिका की तुलना में, है ना, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो पादप में नहीं पाया जाता है और जंतु में पाया जाता है, तो वो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे प्लास्टिड देख रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है, ये हो जाता है इसका क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, केंद्रक, है ना, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम किस प्रकार की इकाई से बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन। किससे, आरएनए और प्रोटीन से। ये क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, कौन सा अंगक चिकनी और खुरदरी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन सा अंगक, अंतर द्रव्य जालिका, यही वाला ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पढ़िए आप लोग, क्या है, कोशिका विभाजन में कौन सा अंगक मदद करता है। सेल डिवीज़न आप लोग पढ़े होंगे ना, इस तरह का सेल होता है, तो इसको अगर यहाँ पे डिवीज़न किया जाता है तो इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे ये दो कोशिका में बट जाता है ना। यहाँ से पहले इस तरह का प्रोसेस, फिर ये, तो सेल डिवीज़न इसको बोलते हैं। इसका जो कार्य हो, मतलब अंगक मदद करता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं, तो ये कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रिक्तिका का क्या कार्य होता है। जो हमारा सेल आप लोग पढ़े होंगे उसमें से इतना बड़ा रिक्तिका आप लोगों ने देखा होगा, खाली जगह एकदम से बॉक्स बना रहता है ना, इसका कार्य क्या रहता है, तो इसका कार्य जो होता है
भंडारण और अपशिष्ट निष्कासन, स्टोरेज एंड वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेवार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतर द्रव्य जालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेंगे किसके बने होते हैं। तो ये हो जाता है डीएनए और प्रोटीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है ना पत्ती का, वो किस वर्णक, तो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल। आप लोग याद करते जाएंगे, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे पढ़िए, आप लोगों को भी पढ़ते रहना है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा इतना ही है। तो लगभग हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 30 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग टिश्यू का हम लोग यहाँ पे चैप्टर को देखेंगे। टिश्यू आप लोग नहीं समझते हो तो हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो उत्तक से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।